नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी मुलाकात आप लोगों से काफ़ी दिन बाद हो रही है, जैसा कि शायद को 2-3 महीने हो गए, उसके बाद हमारी आज मुलाकात हो रही है। काफ़ी दिन बाद हम आज क्लास ले रहे हैं और जैसा कि हम लोगों को पता है कि अभी कैलेंडर जारी है जिसमें रेलवे ग्रुप डी की बात हुई। ग्रुप डी में लगभग 33,000 वैकेंसियों के आसपास कुछ चर्चा हुई है। लेकिन हालाँकि हम आप लोगों को बता दें एक बात कि ये वैकेंसियाँ अभी बढ़ेंगी। ये करीब-करीब वैकेंसियाँ 50,000 या 60,000 के समथिंग जाएँगी। हालाँकि 1 लाख नहीं बोल सकते, 1 लाख बोलना गलत है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये था कि करीब-करीब वैकेंसियाँ जो है 1 लाख के करीब आएँ। लेकिन वैकेंसियाँ 1 लाख तो नहीं आ सकती लेकिन हाँ अभी बढ़ने के चांस है जिसमें कि अभी 50 से 60 के बीच में रहेंगी वैकेंसी। इतना तो कन्फर्म है कि 60 के करीब तक वैकेंसियाँ पहुँचेंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं जैसे बात हो गई ग्रुप डी की। अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जैसे एनटीपीसी का। एनटीपीसी के साथ-साथ में एनटीपीसी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है और दूसरा हमारा इंटरमीडिएट लेवल पे है। अब ज़रा बात करते हैं इसमें साइंस की बात आती है। तो आप लोगों को हमने पहले साइंस में बायोलॉजी में हमने आप लोगों को जूलॉजी वाले पार्ट में हमने शायद पढ़ाया था 10-15 क्लासें थी मेरी, उसके बाद ज़्यादा क्लासें हुई नहीं। कुछ ऐसा काम था या कुछ ऐसा समय था जो हम वीडियो नहीं बना पाए। अब जो हमारे वीडियो आएँगे वो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे साइंस के भी और हो सकता है तो हम अदर एक सब्जेक्ट का भी वीडियो कोई ले सकते हैं जिसका वीडियो आप लोगों को अपलोड करते रहेंगे और आप लोगों के पास वो वीडियो पहुँचते रहेंगे। तो अब बात करते तो आज इसी तरीके से अगर हम आज बात करें आज अगर हम आज थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं बाद हम आज पहली क्लास ले रहे हैं तो उसमें बात करते हैं अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में हमने उस बार पढ़ाया था तो बायोलॉजी के पार्ट में पढ़ाया था जूलॉजी। तो बायोलॉजी का एक ही और अलग अगला पार्ट है जो बात करते हैं बॉटनी की, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के हम लोगों ने जूलॉजी की तो चर्चा कर ही ली थी, तो बायोलॉजी का एक दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक, अब जरा बात आती है बॉटनी की, तो बॉटनी होता क्या है? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। अब किसकी हम लोग बात करेंगे? वनस्पति विज्ञान, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से हम लोगों ने जूलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया था, जीवों का मतलब जीवों के बारे में हमने यहाँ जानकारी ली थी। अब हम लोग वनस्पति मतलब कि बॉटनी में हम लोग पेड़-पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब ज़रा बात ये आती है कि पेड़-पौधों में या बॉटनी में हमको पढ़ना क्या-क्या है? हालाँकि इसका सिलेबस जो है बॉटनी का थोड़ा कम है। जैसा कि हम लोगों ने जूलॉजी में बहुत लंबा पार्ट है उसमें जूलॉजी में बहुत पढ़ना होता है। अगर मान लो आपने जूलॉजी में 70-80 क्लासें देखी, तो बॉटनी को उसमें 10 क्लासों में ही सिमट के रह जाती है, कंपटीशन के व्यू से देखें तो। तो बात ये आती है कि अब बात करते हैं वनस्पति की, तो अगर हम बात करें कि हम आपको वनस्पति विज्ञान या बॉटनी है वो कितने पार्ट में या कितने क्लासों में हम पढ़ा सकते हैं, आपको कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम आपको 10 से 12 क्लासें लगेंगी, जिसमें हम आपको बॉटनी कवर करके दे देंगे पूरी की पूरी। अब बात करते हैं बॉटनी, बॉटनी का मतलब हमने आपको बोला प्लांट, का नाम क्या हुआ हमारा? इसमें हमको किसका अध्ययन करना है? प्लांट्स का अध्ययन करना है। अब बात आती है प्लांट्स, तो अब दूसरा शब्द ये निकल गया था हमें बॉटनी के अंदर पढ़ना क्या है? प्लांट के बारे में, मतलब कि हमें पेड़-पौधों के बारे में पढ़ना है। प्लांट का मतलब यहाँ प्लांट्स कर दो, पेड़-पौधे, ठीक? अब बात ये आती है कि बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? इसकी बात आएगी अब, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बॉटनी में बात आती है तो हम लोग नाम लेते हैं, हमारे एक साइंटिस्ट हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक है? हिंदी में बोल लिखेंगे इसको थियोफ्रेस्टस, ये नाम हो गया। कहीं-कहीं पर थियोफ्रेस्टिस भी लिखा होता है, थियोफ्रेस्टिस, ये स्पेलिंग होती है कहीं-कहीं पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो कहीं-कहीं पर थियोफ्रेस्टस या थियोफ्रेस्टिस। तो अब बात ये आती है कि बॉटनी के अंतर्गत हम लोग जो अब आगे पढ़ने वाले हैं या बॉटनी के अंतर्गत हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर होगा या हमारा जो पहला पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या पढ़ेंगे, उस पार्ट का नाम क्या है या उस टॉपिक का नाम क्या है जिसको अब हमें पढ़ना है। ठीक है? तो अब ज़रा चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें इसमें चैप्टर फर्स्ट की बात कर लें, इसको अगर अपने हिसाब से डाल दें तो चैप्टर फर्स्ट, काहे का चैप्टर फर्स्ट है? बॉटनी का है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स को। किसको पढ़ेंगे? प्लांट्स हार्मोन्स। हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स। मतलब कि
पादप हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स या इसको क्या बोलोगे, पादप हार्मोन्स। इसके बाद में बात ये आती है कि इसका अगला नाम क्या होता है। जैसे मान लो अगर ये प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग फाइटो प्लांट हार्मोन भी बोलते हैं। फाइटो, या आप लिख दो फाइटो हार्मोन। जहां पर फाइटो लगा मिल जाए शब्द, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, वनस्पति की बात हो रही है, पेड़ पौधों की बात हो रही है। इसके बाद में इसका अगला नाम हम बोल सकते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स, इनको प्रोमोटर्स भी बोला जाता है। किसको, प्लांट हार्मोन्स का जो अगला नाम होगा वो हम क्या बोल सकते हैं, इसको प्रमोटर्स भी बोल सकते हैं। प्रमोटर्स का मतलब ये होता है, ये पेड़ पौधों के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। या इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स। क्या बोल सकते हो, ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक, इसको बोलोगे वृद्धि हार्मोन। पॉइंट को समझ में आया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आज जो पहली क्लास है, पहली क्लास के साथ साथ में हमें वनस्पति पढ़ना है। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अब उसके अंतर्गत अच्छा एक चीज और है, जो हमें अब नंबर हमने पहला बोल दिया कि चैप्टर फर्स्ट है जो हमारा, ये है क्या है, प्लांट हार्मोन्स का है। तो प्लांट हार्मोन्स में मैंने बात करी, इसको फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, प्रमोटर्स भी बोला जाता है। प्रमोटर्स का मतलब ये होता है जो पेड़ पौधे के हार्मोन्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा होगा जो हमारे अंदर, जब भी हम जूलॉजी में पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स क्या ना कुछ बॉडी में या शरीर में ग्रोथ का काम करते हैं। ग्रोथ के साथ साथ में बॉडी के संचरण का मतलब एक तरीके से जो बॉडी के अंदर का पार्ट है उसमें कुछ ना कुछ उनका हार्मोन्स का रोल होता है। उसी तरीके से पेड़ पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं। अब हमको पढ़ना होगा कि हार्मोन्स वो किस किस तरह के होते हैं, और हमें उन हार्मोन्स के माध्यम से पेड़ों का कैरेक्टर्स जो होता है वो पढ़ने में आसानी होती है। अब जैसे बोल दिया जाए कि जो फूल होते हैं, वो फूल को बनाने में कौन सा हार्मोन्स काम देता है, या फूल जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फूल पाया जाता है, कुछ में होता है फूल नहीं होता। या कभी कभी देखा होगा आपने कि जो फूल होते हैं वो कुछ दिन बाद फूल पेड़ से गिर जाते हैं, तो ये किस कारण से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे हार्मोन्स पढ़ने हैं। इतना जरा लिख लो फिर आगे हम बताएं। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हम लोग प्लांट हार्मोन्स की बात, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे। एक हमारे पास आएगा प्राइमरी हार्मोन्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हार्मोन्स, प्राथमिक हार्मोन। फिर आएगा हमारे पास सेकेंडरी हार्मोन, इसको बोलोगे द्वितीयक हार्मोन। अब बात ये आती है कि प्राथमिक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो नंबर एक पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है ऑक्सिन की। नंबर एक पे कौन होगा, ऑक्सिन। हिंदी में भी इसका यही नाम है, ऑक्सिन। ठीक, अब जिसे बात करते हैं दूसरे नंबर पे आता है जिब्रेलिन। क्या बात करते हैं इसकी इसकी जिब्रेलिन की, जिब्रेलिन। हिंदी में भी इसको क्या बोलोगे, जिब्रेलिन। फिर बात करते हैं साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटो
इसके बाद बात करते हैं एथिलीन की। एथिलीन नंबर आता है ABA एप 6 एसिड। ठीक है, इसका नाम ये होता है एब्सिसिक या एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्राथमिक हार्मोन्स। इसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी में कौन कौन सा। फुलरेगेंस या फ्लोरीजेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन, तो इसका नाम क्या हो गया? फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन आप लोगों, हम इसको थोड़ा बता दें पहले उस वाले को। सेकेंडरी हार्मोन्स को बात करते हैं। तो सेकेंडरी हार्मोन्स जो होते हैं वो, इनका होना पेड़ पौधों में इतना जरूरी नहीं है, होते भी हैं, किसी में पाए जाते हैं सेकेंडरी हार्मोन्स, किसी में नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि इनको हम बोल सकते हैं इनका पेड़ पौधों में होना आवश्यक है। ये पेड़ पौधों में मौजूद होंगे होंगे ही। ये है, ये सभी पेड़ों में नहीं होते, ये कुछ ही पेड़ों में होते हैं। तो उनका ज्यादा रोल है प्राइमरी हार्मोन्स का। सेकेंडरी हार्मोन्स का उतना रोल नहीं है पेड़ पौधों में, क्योंकि उनका इतना खास रोल होता नहीं है हमारे पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए या पेड़ पौधों के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद बात करते हैं, एक और आता है ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन, ठीक। तो अब फ्लोरीजन का काम क्या होता है? फ्लोरीजन का काम ये होता है, अब ये हार्मोन्स दो हैं, इनको हम बता दे रहे हैं। फ्लोरीजन का काम होता है कि पेड़ पौधों में जो भी फूल होता है, फूल को खिलने में, या आपने तो पढ़ा होगा फूल को खिलखिलाने में किस हार्मोन्स का रोल होता है? वो होता है आपके फ्लोरीजन का। ये क्या काम करेगा? ये फ्लावर, क्या बोल सकते हो उसको, फ्लावर पाइपनिंग का काम करता है। क्या बोलोगे? फ्लावर पाइपनिंग का काम करता है। इसके बाद में बात आती है, तो लिख सकते हैं इसको, थोड़ा लिखवा दें, फूलों के खिलखिलाने। ठीक है, किसका काम है? फ्लोरीजन का। तो पूछ सकता है कि फ्लोरीजन का काम क्या होता है, तो आप सीधा सीधा टिक करो, फूलों के खिलखिलाने में। जो फूल होते हैं वो, जो मतलब कि फूल में जो चमक होती है, या फूल कली से जब बैठता है तो आप बड़ा देखते हो तो उसको लगता है कि नहीं फूल खिलखिला रहे हैं। तो खिलखिलाने में कौन सा हार्मोन्स मतलब कि उसका रिस्पॉन्सिबल लेता है? तो फ्लोरीजन है। इसके बाद आता है ट्रांसम्यूरिन। तो ट्रांसम्यूरिन जो होता है वो वुंड्स हीलिंग का काम करता है। वुंड्स हीलिंग मतलब कि घाव भरने के काम, घाव भरने के काम, मतलब समझना। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग करते हैं कि गुलाब का फूल है या गुलाब की टहनी है, तो उस गुलाब की टहनी को हमने क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में उस टहनी से जिससे हमने तोड़ा था वहां पर घाव हो गया। तो अब कुछ दिन बाद वहां पर दूसरी टहनी निकल आएगी, तो ये कहलाता है, वो कौन काम करेगा? वो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स करता है। फिर समझना एक बात, एक बार और इसको। फ्लोरिजिन का काम है फूलों को खिलखिलाहट प्रदान करना, या फूलों को एक अट्रैक्टिव या आकर्षण आकर्षण देना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रांसम्यूरिन का। तो ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स का काम है वुंड्स हीलिंग। यह पेड़ पौधों में जो घाव हो जाते हैं उनको भरने में सहायता प्रदान करता है। कौन? वुंड्स हीलिंग। इसमें नाम आएगा आपका ट्रांसम्यूरिन का। ठीक है, इतना नोट कर लो। अच्छा, एक चीज़ है, अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सर आपने बताया कि फ्लोरिजन जो है वो फूलों के खिलखिलाने में काम करता है, अगर ये फ्लोरिजन है, मान लो इस फ्लोरिजन की क्या हो जाए, फूलों में क्या हो जाए, पेड़ पौधों में क्या हो जाए, इसकी कमी हो जाए। किसकी? फ्लोरिजन की कमी होने पर आप क्या करोगे? मतलब फूल क्या करेगा? तो कमी होने पर लिख लो आपको, फूल मुरझा जाएगा। ठीक, ये सब में नहीं पाया जाता है फ्लोरिजन। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ पौधों में फूल होते ही नहीं है, तो फूल होते भी हैं तो फूल जल्दी गिर जाते हैं। देखा होगा जैसे आम का पेड़ होता है, उसमें पहले फूल लगते हैं, फिर इसके बाद में फूल नीचे गिर जाते हैं, जाम बाद में लगता है। तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये सब में पाया जाए, लेकिन अगर इसकी कमी है तो फूल उसकी वजह से मुरझा जाते हैं।
ट्रांसम्यूरिन का काम भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसम्यूरिन का काम है कि जो भी पेड़ पौधों में घाव होते हैं उस घाव को भरने में सहायता कौन करेगा? ट्रांसम्यूरिन हार्मोन्स करता है। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? वुंड्स हीलिंग, और वो हो जाएगा फ्लोरिजन फ्लावर पाइपनिंग का काम करता है। अगर हिंदी में इंग्लिश में बोलोगे तो अगर लिखना चाहो तो फ्लावर पाइपनिंग, फ्लावर पाइपनिंग का काम करता है। मतलब कि फूलों को खिलाने में किसका रोल है? फ्लोरिजन का। अगर इसकी कमी हुई तो फूल मुरझा जाएंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा, ये तो यहीं तक समाप्त होता है। एक चीज और, अब हम आपको बता दें थोड़ा कि जो हमारा बॉटनी वाला पार्ट है, इसमें थोड़े जो हमारे वर्ड होंगे बायोलॉजी के, वो थोड़ा टफ होते हैं। इनको थोड़ा सुनने में या बोलने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे मान लो अभी आए तो ऑक्सिन तो छोटा था, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। अब अगर बात करें तो, अब चलो ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया, इसको यहीं पे थोड़ा समझा दें। अगर बात करें हम ऑक्सिन, फिर जिबरेलिन और फिर साइटोकाइनिन, अगर इन तीनों की बात करें हम, इन तीनों को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स। क्या बोलेंगे? ग्रोथ हार्मोन। समझना इस चीज को, मतलब कि इन ये तीनों, चाहे ऑक्सिन हो, चाहे जिब्रेलिन हो, चाहे साइटोकाइनिन हो, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? पेड़ पौधों में ग्रोथ प्रदान करते हैं, ये वृद्धि देंगे। इसके बाद बात आती है एथिलीन। तो आप लोगों ने एथिलीन का तो नाम सुना होगा। एथिलीन मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में भी बताया है, ऑफलाइन बताया है कि जो एथिलीन का यूज होता है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कुछ याद आ रहा होगा कि एथिलीन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? फलों को पकाने का काम करते हैं। फिर इसको और समझा दें। अब एथिलीन का काम देखो क्या है, एथिलीन को भी समझ लें, ये तीनों समझ में आ गया कि ग्रोथ हार्मोन्स का। अगर हम एथिलीन को समझें तो एथिलीन काम क्या करेगा? एथिलीन जो है वो ग्रोथ को रुकवा भी सकता है और ग्रोथ करा भी सकता है। मतलब ये एक ऐसा हार्मोन्स है, कौन? एथिलीन। वैसे तो एक्चुअल में हमने एथिलीन को पढ़ा कि वो फलों को पकाने में यूज होता है। इसके बाद में अगर एथिलीन हार्मोन्स है वो अगर पेड़ पौधों में है तो एथिलीन का काम क्या है? या तो वो क्या करेगा? ग्रोथ को, ऐसे करते हैं, ग्रोथ करा भी सकता है और ग्रोथ नहीं भी करा सकता। ठीक है, ये किसका काम है? एथिलीन का। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का एक्चुअल में यही काम है कि ग्रोथ को रोकना। पॉइंट समझ में आया? ये वाला भी पॉइंट समझ में आ गया। मतलब कहने का है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड में आपके जो ऊपर के तीनों हैं, इनका एक्चुअल में ही काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ये पेड़ पौधों को ग्रोथ दिलाएंगे ही। इसके बाद में हमने एथिलीन के बारे में बताया कि एथिलीन का काम है पेड़ पौधों को ग्रोथ दिला भी सकता है और नहीं भी दिला सकता है। और एब्सिसिक एसिड एबीए जो है वो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में बात करते हैं हम, आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद में हम लगातार आप लोगों को कल से जो हमारा कल का वीडियो पड़ेगा या लगातार ही वीडियो पढ़ेंगे हमारे। तो अब बात ये आती है कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इन सबको हमें बिल्कुल पार्ट वाइज समझना होगा पॉइंट। अब जब हमारी क्लास आगे होगी तो हम उसमें स्टार्ट कर रहे होंगे ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, फिर हम उस ऑक्सिन को पूरी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। इतना मैंने आप लोगों को हिंट में बताया आज कि प्लांट्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को बॉटनी में कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स में मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट्स हार्मोन दो टाइप के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमारे पास कौन कौन होगा हार्मोन्स? फ्लोरिजेन और ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन का काम है वुंड्स हीलिंग, मतलब कि पेड़ पौधे के घाव भरने में। और फ्लोरिजेन का काम क्या है? कि फूलों में खिलखिलाहट बढ़ाना। और अगर उसकी कमी हुई तो फूल कैसा हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर पांचों को क्लियर कर दिया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, जिसमें से आपको पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई। अब हमें इंडिविजुअल एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे अगला जो वीडियो होगा हमारा वो इसी से रिलेटेड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।